योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, द ओनली गॉड टू बी कॉन्कर्ड इज द माइंड. इट्स कॉन्क्वेस्ट लीड्स टू द अटेनमेंट ऑफ एवरीथिंग. विदाउट इट्स कॉन्क्वेस्ट all other efforts are fruitless. सूत्र कहता है कि कोई भी देव जो जीतने जैसा है वो है हमारा मन, और मन के जीते जाने से सब कुछ पा लिया जाता है, और बिना मन को जीते सारे प्रयास व्यर्थ होते हैं. योग वशिष्ठ के इन सूत्रों में जो ये पड़ाव चल रहा है, मन को जीतना, और इसको हमने स्पष्ट करके समझ लिया है. जीतना अर्थात मन को समझना, मन से मैत्री, मन से प्रेम. ये कोई युद्ध नहीं है जो जीता जाएगा, मन को समझा जाएगा. इसीलिए इसके प्रारंभिक सूत्र जो आए उसमें मन को समझाया गया, वो क्या है, कैसा है, उसका ढांचा, स्वरूप क्या है. अब ये मन को जीतने की बात, वो कहते हैं कि एक ही देव है जीतने जैसा, द ओनली गॉड. अब यहां पर अगर हम इस देव की तरफ जाएं, और गॉड के शब्द का जो उपयोग हुआ है, या ईश्वर या जो भी कहें, रोचक है. मनुष्य के लिए उसका मन ही परमात्मा है, गॉड है. मन जब अपनी शुद्ध अवस्था में हो जाए तो मन ही व्यक्ति को परमात्मा बना देता है. मन ही अशुद्ध अवस्था में चला जाए तो मन ही व्यक्ति को शैतान बना देता है. मन की शक्तियां अपरिसीम हैं, अनंत हैं. इसलिए सूत्र कह रहा है कि मन को जीते जाने से सब कुछ पा लिया जाता है. सब कुछ का यहां तात्पर्य भौतिक पदार्थों से नहीं है. हालांकि जो अपने मन को समझ लेता है, मन के कार्य व्यापार को समझ लेता है, मन के ढांचे के साथ जीना सीख लेता है, तो भौतिक जगत जो है वो भी उसकी पहुंच से दूर नहीं रहता. क्योंकि हमारा जो बाहरी संसार है वो भी हमारे भीतर के संसार का ही विस्तार है. तो किन्हीं अर्थों में हम उस भौतिक जगत को भी पा लेते हैं. संसार में जितने भी सफल लोग देखें, किसी भी क्षेत्र में, अध्यात्म में ऊंचाई पर पहुंचे लोग देखें, फिलोसॉफी में, दर्शन में ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोग देखें, विज्ञान में, राजनीति में, व्यवसाय में, खेल में, कहीं भी हम ढूंढने जाएं जो लोग किसी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, तो हम पाएंगे कि उनके मन औसत मन की मात्रा में कहीं अधिक सुलझे हुए हैं. उनके भीतर अपने अंतर मन की समझ कहीं ज्यादा है, या अपने अंतर मन से उनकी मैत्री कहीं ज्यादा है. किन्हीं न किन्हीं अर्थों में उन्होंने अपने मन को जीता है, इसीलिए वो इतना सफलता के पायदान चढ़ पाए. तो बाहरी जगत में भी जो उपलब्धि है वो मन का ही कार्यक्षेत्र है. मन दाएं बाएं हो जाए, व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है, इधर उधर टकराता रहता है, व्यर्थ की बातें करेगा, और अपने ही बनाए जाल में उलझ कर समाप्त हो जाएगा. अब प्रश्न उठेगा, क्यों ऐसी संरचना बनी है अस्तित्व में? ये इसीलिए बनी है क्योंकि यही इसकी अनंतता, और यही इसकी व्यापकता, और इसके भीतर असीम शक्तियों का समाविष्ट होना, यानी शामिल होना, इन्फ्यूज होना मन के भीतर, वही उसको वो संभावना देता है जो उसे पशु से परमात्मा की तरफ भी ले जाएगा.
और फिर सूत्र जो पहले के आए थे उसमें जो मन को जीतने से संबंधित थे, उसमें ऋषि वशिष्ठ ने एक बात स्पष्ट की थी कि सर्वप्रथम कार्य है मन को जीतना, बाकी बातें फिर बाद में करना। पहले मन को सुलझा लो, समझो उसको साधो, संतुलन में लाओ, तब कुछ आगे चलो। अब यहां पर वही बात एक अलग कोण से ऋषि कहते हैं कि अगर मन को जीता नहीं गया है तो सारे हमारे प्रयास व्यर्थ होते हैं, चाहे वो संसार में सफलता के प्रयास हो, चाहे वो अंतर जगत में सफलता के प्रयास हो। एक उलझे हुए मन से व्यक्ति तो ध्यान में भी नहीं जा सकता। एक उलझे हुए मन से, और एक उलझा हुआ मन ही पराजित मन है, ये ध्यान रखें। एक विजित मन, कॉन्कर्ड माइंड, और एक जो डिफीटेड माइंड, दो शब्द यहां पर क्वाइन किए गए हैं ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। तो जो पराजित मन है वो वही मन है जो उलझा मन है। उस सारे उलझावों को अपने अंदर लेकर चल रहा है। उलझाव मन का किन बातों से निर्मित होता है ये जान लेना, और मन का सुलझाव किन बातों से निर्मित होता है इन बातों को जान लेना ही मन की पराजित स्थिति से मन की विजित स्थिति की तरफ हमको ले जाता है। इस सूत्र में जो बात कह दी कि सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, तो सावधान रहो। और हम देखें कि ये जो ट्रेनिंग है, ये प्रशिक्षण है, हमने जीवन से बिल्कुल दूर कर दिया है। किसी भी जगह पर हम मन को सुलझाने का प्रशिक्षण नहीं देते, मन को सुलझाने के सूत्र नहीं देते। व्यक्ति को व्यवसाय में लगा दो, व्यक्ति को किसी प्रोफेशन में डाल दो, लेकिन मन उसका उलझा हुआ है, तो उलझे हुए मन से वो सारे उलझाव ही बनाता चला जाएगा, और एक न एक दिन उन्हीं उलझावों में उलझकर वो अपने जीवन को नष्ट करने वाला बन जाएगा। इसी तरह से हम अगर देखें कि जो मन के अभी उलझावों से ही घिरा है, जो पराजित मन में जी रहा है, वो ध्यान साधना में लग जाए, प्रवचन सत्संग में लग जाए, तो वहां भी वो जो विकसित करेगा वो क्या करेगा, वो एक नए किस्म का उलझाव, बजाय कि सुलझने के वो नए किस्म का उलझाव बना लेगा। फिर इसी पराजित मन से हम व्यक्ति को संबंधों में डाल देते हैं। सारे घरों में जो समस्या है पारिवारिक, वो इसीलिए है क्योंकि मन को सुलझाने का प्रशिक्षण, मन को जीतने का प्रशिक्षण तो किसी को दिया नहीं गया, और डाल दिया गया उनके संबंधों में, चलो शादी करो, बच्चे पैदा करो। वही उलझा हुआ पराजित मन विवाह कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, और उलझावों में नया इजाफा कर लेता है। सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कोई बात जो है वो फ्रूटफुल नहीं होगी, सब फ्रूटलेस हो जाएगा। जैसे एक पराजित मन सफलता में दौड़ता दौड़ता चला जाए और एक दिन किसी बात से कुंठित हो आत्महत्या कर ले, तो सब बेकार गया, फ्रूटलेस गया। जीवन का आनंद ही ना ले पाए, जीवन की शांतिमय, जीवन की गरिमापूर्ण स्थिति में हम जी ही नहीं पाए, तो हुआ क्या फिर? और आज तक इतने हजारों साल बीत गए, ऋषियों ने इशारे किए, हमने वो प्रशिक्षण नहीं विकसित किया। हमारी शिक्षा में भी उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमको लगता है। हमको लगता है संबंधों में भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि शिक्षा, संबंध और धर्म, इनके माध्यम से हम ऐसी कंस्पिरेसी पैदा करते हैं, ऐसा षड्यंत्र पैदा करते हैं जिसमें उलझे हुए मन खप जाएं। पराजित मन, उसमें हम उनको एडजस्ट होना सिखा दें, और फिर वो नए किस्म की समस्याएं निरंतर पैदा करते चले जाएं। संबंधों की जो परेशानी है वो यही तो है। व्यक्ति ने अपने मन को जीता नहीं और दूसरे से मन मिलाने चल दिया,
और लोग आराम से कहें तुमसे मेरा मन मिलता है। जब भी कोई ये बात कहे तो सावधान हो जाना चाहिए। अगर किसी विक्षिप्त व्यक्ति से तुम्हारा मन मिल गया है तो फिर बड़े खतरे में हो। अब हम कहेंगे कि विक्षिप्त तो कोई मानता नहीं अपने आप को। हम उसके क्रियाकलाप देखें, उसके जीवन शैली देखें और हमको पता चल जाएगा विक्षिप्तता कहां पर है। जो कोई व्यक्ति भी स्वयं को बहुत महत्वपूर्ण मान के चल रहा होगा, विक्षिप्तता के जो स्ट्रक्चर हैं, ढांचे हैं, उसके भीतर उगे हुए हैं। सेल्फ इंपॉर्टेंस, नार्सिसिज्म प्रारंभिक पायदान है। और मन जब सुलझता है तो धीरे धीरे ये जो सेल्फ इंपॉर्टेंस है ये गिरती है और हम जीवन के सर्व स्वीकार में जा पाते हैं। सर्व स्वीकार में जा पाने के कारण ही जीवन फ्रूटफुल बनता है, क्योंकि तब हम जीवन के उस अंतर संबंधित ताने बाने को देखते हैं और वहां से हम तक आती हुई जो धाराएं हैं वो इतनी सहयोगी हो जाती हैं कि हम जो भी बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, उस सब में वो अस्तित्वगत सहयोग घटने लगता है और जीवन में जो पाने जैसा है वो पा लिया जाता है। अध्यात्म की तरफ आए तो अगर ज्ञान की बात देखें, अगर व्यक्ति ने अपने मन को नहीं जीता और वो ज्ञान बटोरने में लग जाए तो ज्ञान क्या बटोरेगा? अवेकनिंग नहीं, जागृति नहीं, सूचनाएं, शब्द। और अगर बहुत सूचनाएं और शब्द हों और मन का अभी उसके भीतर जीता जाना संभव नहीं हुआ है तो वो उसी ज्ञान का उपयोग शोषण में, तरह तरह की विचित्र स्थितियों के निर्माण में और जीवन के अंततः विध्वंस में ही लगाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की बात है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भगवान बुद्ध के जीवन का मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक बार एक बहुत ही खोजी उनके पास पहुंचा, गहरा खोजी। तो स्वभावतः जैसे बुद्ध सबको कह दिया करते थे, जाओ अभी सायंकाल के ध्यान में बैठो, ध्यान करो, फिर आना मेरे पास। तो जैसे ही बुद्ध ने उससे कहा कि जाओ ध्यान करो और उसके बाद मेरे पास आना, उसने बुद्ध की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसने कहा, आपको लगता है मैं जैसा हूं वैसा ध्यान कर सकता हूं? मेरे उलझे हुए अंतर्मन में क्या ध्यान संभव है? तब बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये एक प्रामाणिक प्रश्न है, ये खोजी सच्चा है। नहीं तो हम जैसे किसी को कहेंगे ध्यान में बैठो, ठीक है ध्यान करो, ठीक है कर लेंगे। कैसे कर सकते हो? ध्यान का अभिप्राय यह है कि मन की परतों का सुलझ जाना, मन को जीतना वही है। और एक सुलझा हुआ मन एक पारदर्शी मन होता है। पारदर्शी मन प्रामाणिक होता है और ऐसा अंतर्मन जब हमारे भीतर सक्रिय होता है तो हम विशुद्ध वर्तमान में जीते हैं। जो सामने है, जैसा है, हम उसमें पूरी परिपूर्णता से जीते हैं। कोई द्वंद्व नहीं, कोई उलझाव नहीं। और वही समाधि की स्थिति है। जब व्यक्ति के भीतर से द्वंद्व विदा हो जाए, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उनका समापन हो जाए, व्यक्ति विशुद्ध वर्तमान में जी रहा हो, जीवन में प्रतिक्रिया नहीं प्रत्युत्तर दे रहा हो, वो समाधि की अवस्था में चला गया। ये विजित मन है। तो हमारे जीवन में अगर हम यात्रा देखें या साधना देखें, साधना क्या है? पराजित मन से विजित मन तक जाना। जो डिफीटेड माइंड है उसको कॉन्कर्ड माइंड में। अब डिफीटेड माइंड क्या है? ऐसा नहीं किसी ने हाथ पैर बांध के किसी को डाल दिया है उसको डिफीटेड है। जो कंडीशन प्रोग्राम्ड माइंड हो गया है वही डिफीटेड माइंड है। जो अपनी धारणाओं मान्यताओं से ग्रस्त होकर बंध गया है
जिसने अपनी उन्मुक्तता और अनंत विस्तार, अनंत संभावनाओं को देखना बंद कर दिया है, जिसके पास पहले से ही अपने कुछ बने बनाए ढांचे और जो चश्मे हैं वो बन गए हैं, वही मन पराजित मन हो गया है। व्यक्ति के विकास क्रम की यात्रा में समाज और शिक्षा उसको संस्कारित करेंगे, वो भी अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन संस्कारित करने के पश्चात असंस्कारित करने का ये हम कोई उपाय नहीं रखते। भारतीय दर्शन बहुत प्रगाढ़ है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं। यहां ऋषि लोग हमेशा जानते रहे। देखिए, ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं हजारों हजारों साल पहले, तो इसीलिए भारतीय दर्शन में जब हमने पूजा की पद्धतियां भी विकसित की तो उनका भी ढंग यही था, मूर्तियों का बनाना, बनाने के बाद उनका विसर्जन कर देना। विसर्जन अर्थात प्रोग्रामिंग जो हमने बनाई, उस प्रोग्रामिंग का हमने उपयोग किया, और उस प्रोग्रामिंग के उपयोग के बाद हमने सारी प्रोग्रामिंग को हटा दिया, और हम अब जो रियल लाइफ थी, जो वास्तविक जीवन था, उसमें जीना हमने प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो प्रोग्रामिंग है एक सीमा तक कारगर है। इंप्रेशंस, प्रोजेक्शंस, कॉन्सेप्ट्स और बिलीफ्स एक सीमा तक कारगर हैं, लेकिन उनको छोड़ना भी हमें सीखना चाहिए। उनको छोड़ने की बात हमको सिखाई नहीं जाती, और जब उनको छोड़ने की बात हमको नहीं सिखाई जाती है, तभी पूरा जीवन क्रिपल्ड हो जाता है, पंगु हो जाता है, और वैसे जीवन में फिर फूल नहीं खिलते, फल नहीं लगते। अगर फ्रूटफुल जीवन चाहिए तो मन की इस संस्कारित प्रोजेक्टेड स्टेट से, यानी कि जो पराजित स्थिति है, उससे हटकर हमको उसकी विजित कॉन्कर्ड स्टेट में जाना होगा, जहां पर हम मन की परतों को सुलझा चुके हैं। सुलझाने में हम जान चुके हैं कि हमारा मन तुम्हारा मन जैसा कुछ नहीं है, मेरा विचार तुम्हारा विचार जैसा कुछ नहीं है। अस्तित्वगत इस विराटता में हम बस एक माध्यम की तरह हैं। शरीर मन की उपयोगिता है जो उस विराट अस्तित्व में, उस अस्तित्वगत शाश्वत नियम के अनुसार, उस इटर्नल कॉस्मिक लॉ के अकॉर्डिंग सब चल रहा है। बस हम शांत होकर ठहर जाते हैं, और वही जीत लिया गया मन है। फिर ऐसे मन के द्वारा सब कुछ पा लिया जाता है जीवन में, जो कुछ भी पाने जैसा है।